दोस्तों, पुराणों में, गाथाओं में आपने देव और असुर संग्राम के बारे में सुना होगा। और अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देव थे, असुर थे, दैत्य थे, दासु थे, पिशाच थे और राक्षस भी थे। और इनके साथ देवों ने लड़ाई की, भगवानों ने लड़ाई की और भगवानों ने एक नया इतिहास रचा। लेकिन किंवदंतियां कहाँ तक सच होती है, या एकाध पुराण, एकाध ग्रंथ कहाँ तक सच होता है? जहां तक आप कल्पना नहीं करते। और जब आप कल्पना करने लगते हो तब आपको एक सवाल उमड़ पड़ता है कि जिस दास दस्यु की बात हुई, जिस राक्षसों की बात हुई, क्या सच में वो कौन थे? क्या वो धरती पर थे? अगर वो धरती पर थे तो क्या उनकी कोई बाजू नहीं थी? क्या उनके बारे में, स्पेशली उनके बारे में बताया गया इतिहास नहीं है? क्या जिनको ये काल्पनिक कथा बताते हैं, अगर वो काल्पनिक है तो क्या ये संभव है कि देव भी काल्पनिक है? अगर भगवानों को सच माना जाए तो क्या ये प्रजाति आज भी इंडिया में है? ऐसे बहुत सारे सवाल जब उमड़ पड़ते हैं और इस दिशा में हम चलने लगते हैं तो बहुत सारे इतिहासकार अपनी किताबों में लिखा हुआ नजर आता है। और तब एक चलता है कंफ्यूजन कि क्या सही में यहाँ का मूल निवासी आदमी को दस्युदास पिशाच बनाया गया? क्या देव असुर संग्राम जिसे कहा जाता है, जिसे हम आर्य अनार्य थ्योरी भी कहते हैं इतिहासकारों के चश्मे से, क्या सही में यह हुआ है? अगर सही में यह हुआ है तो कौन था, किसके बीच में यह संग्राम था? और एक किताब मेरे हाथ में लगी है जिस किताब में यह संग्राम आर्य अनार्य का नहीं, यह संग्राम देव और असुर संग्राम नहीं है तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच हुआ यह संग्राम, यह बताता है। दोस्तों बिल्कुल 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 आप मेरे दावे पे मत जाइए, क्योंकि जिस किताब का मैं आपके सामने हवाला देने वाला हूँ, उदाहरण देने वाला हूँ, वो किताब आज तक मैंने दिया ही नहीं है, क्योंकि मेरे श्रेणी में वो किताब नहीं था। लेकिन आज उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि यह भी किताब आपके लिए प्रेरणादायी हो सकता है। माना कि हो सकता है यह थ्योरी गलत हो सकती है, माना ये भी हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत हम चल रहे हैं, लेकिन हर इतिहास के कोने को टटोलना जरूरी है। जब न्यूटन का सिद्धांत लागू नहीं था तब देश में यह भी कहा जाता था कि इंसान इसलिए उड़ नहीं सकता, फल इसलिए उड़ नहीं सकता क्योंकि कोई दैवी शक्ति होती है। जब न्यूटन ने इसका शोध लगा लिया, खोज किया, तब सबको पता चला गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए हम यहां से उड़ नहीं सकते। लेकिन उसके पहले की किंवदंतियां गलत तो कहती थी। तो इतिहास को अगर खोजना है तो इतिहासकार को हर वो बात को समझना पड़ेगा, वो क्या बताना चाहते हैं ये आपके सामने रखना पड़ेगा। हालांकि आपको ही तय करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो दोस्तों आज जो किताब मेरे हाथ लगा है उस किताब के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। दोस्तों ये है वो किताब जिस किताब का नाम है, संपादक है प्रमोद रंजन जी और महिषासुर मिथक परंपराएं। ये किताब बड़ी मोटी किताब है मेरे ख्याल से, और ये किताब आपको भी पढ़नी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है। हालांकि वो सच झूठ वो बाद में हम देखेंगे, क्योंकि प्रोपेगेंडे तहत ये भी बताया जा रहा है कि आर्य आक्रमण थ्योरी गलत है, वो है। लेकिन जो किताब ग्रंथे इतिहासकार ने अपने जीवन में उतारी है, उस किताब के बारे में हमें सोचना तो पड़ेगा, उस एंगल से देखना तो पड़ेगा इतिहास को। बाद में देखेंगे क्या होता है। तो बहुत मोटी किताब है और बहुत अच्छी किताब है। मुझे ये किताब मिली है तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली जी के घर से। मैंने उनसे पूछा और मांगा और पढ़ने के लिए ले आया हूँ। तो ये किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़िए। चलो मैं इसका एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के दिखाता हूँ, जो मैंने बोला है वो क्या है और इस किताब में क्या लिखा है वो भी आपको समझ आएगा। भारत के अनेक राज्यों में एक समान समाज मनोवैज्ञानिक आशय लिए हुए सैकड़ों दंत कथाएं हैं, जिनमें देवों और असुरों के संघर्ष का जिक्र आता है। संघर्ष असल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संघर्ष रहा है। यह संघर्ष भारतीय इतिहास के हर निर्णायक मोड़ पर उठ खड़ा होता है, और इसके बड़े दायरे में न सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र की पहेली के हल छुपे हुए हैं, बल्कि इसी में दलित मूल निवासी सहित स्त्रियों की दुर्दशा की पहेली का हल भी छुपा है। यह हल या यह निष्पत्ति आर्यों को असभ्य, युद्धखोर और आक्रमणकारी मानने को विवश करती है। स्वयं ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में स्पष्ट संकेत है कि आर्य युद्धखोर और मदिरा सेवी थे। इन आर्यों के लिए भारत की जलवायु बहुत सुखद और सहायक सिद्ध हुई और वे यही रुककर अपना विस्तार करने लगे। स्वाभाविक रूप से अपने साथ अपने पशु, हथियार और परंपराओं के साथ अपनी मान्यताएं और मिथक भी लाए थे। इन परंपराओं और मिथकों ने स्थानीय परंपराओं और मिथकों के साथ मिलकर बहुत ही चकरा देने वाला कथानक रचा है, जिसे समझ पाना अब संभव हो पा रहा है।
धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास और मिथक, पुरातत्व सहित भाषा विज्ञान से अब जो सूत्र मिल रहे हैं वे किसी एक साझे संश्लेषण की तरफ इशारा करते हैं। वह संश्लेषण इस अर्थ में है कि अगर भारतीय राज्यों में अलग अलग फैली दंत कथाओं, लोक कथाओं और वाचिक परंपराओं में फैले सूत्रों को ठीक से देखा जाए तो उनमें एक जैसी प्रवृत्तियां हैं। समाज मनोवैज्ञानिक अर्थ में रची गई वर्जनाओं और पुरस्कारों सहित उनके प्रस्थान बिंदु और उनके लक्ष्य एक जैसे हैं। यह समानता कोयावंशी गोंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण नायक शंभुसेक सहित बाद में असुर और बौद्धों के खिलाफ रचे गए मिथकों में एकदम साफ नजर आती है। प्राचीन ऋग्वेद के वर्णन असुरों का उल्लेख करते हैं जिनके खिलाफ सुरों और देवताओं ने लगातार युद्ध किया था। इसी तरह बौद्ध और हिंदू परंपरा सहित जैन परंपरा में अनेक उल्लेख है जो शमन और ब्राह्मण परंपराओं के क्षणिक संघर्ष का उल्लेख करते हैं। यहाँ यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण परंपरा जो कि आर्यों की परंपरा है वह अपने आरंभिक संघर्ष में सर्वप्रथम कोयावंशी गोंडों के खिलाफ और बाद में फिर असुरों के खिलाफ कुछ खास तरह के कुटिलतापूर्वक षड्यंत्र और समाज मनोवैज्ञानिक हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ठीक यही हथकंडे और षड्यंत्र ब्राह्मणवादी धर्म को ऊंचा दिखाने और उसे प्रतिष्ठित करने के लिए बाद में बौद्ध धर्म और कबीर व रविदास के खिलाफ भी ब्राह्मणी परंपरा इस्तेमाल कर रही है। और चूंकि इतिहास और मिथक को ब्राह्मण परंपरा ने सहेजा और आकार दिया है इसलिए उन्होंने शत्रुओं को उनके उद्विकास, क्रम विकास, एवोल्यूशन की अवस्था के अनुसार कई श्रेणियों में बांट दिया है जिसे असुर और बौद्ध या अछूत कहा जा सकता है। लेकिन स्वयं को अलग अलग श्रेणियों में न रखकर आर्य ब्राह्मण ही घोषित किया है। लेकिन असल में डॉक्टर आम्बेडकर के विश्लेषण में ये असुर, अछूत और बौद्ध अंत में क्षत्रिय ही साबित होते हैं। और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और स्वामी अच्युतानंद सहित भदंत बोधानंद महास्तवीर के अध्याय में ये सब मूल निवासी साबित होते हैं। दोस्तों और बहुत कुछ लिखा है इस किताब में जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं, हमारी काल्पनिकता को जोर दे सकते हैं कि सही में इतिहास क्या है। और इतिहास खुरेदने से ही सही इतिहास मिलता है, नहीं तो क्या है एक बाजू अगर आप देखेंगे तो इतिहास आपको सही से पता नहीं चलेगा। सिर्फ वो अपना गुणगान गाते हैं लेकिन उसके पीछे क्या है ये भी देखना जरूरी है। ये वीडियो आपके सामने रखने के लिए था कि एक ग्रंथ क्यों ऐसा कहता है, इसके जड़ तक जाना भी जरूरी है। क्या सच्चाई क्या है ये भी समझना जरूरी है और ये आप समझेंगे क्योंकि मैंने आपके सामने रखा है। अभी आप समझदार हो, आपको तर्क वितर्क करना है क्योंकि तर्क से जो सेम हो जाए और तर्क के तात्पर्य में जो आए वो ही इतिहास है, नहीं तो समझ लेना वो एक मिथक आपके सामने रखा हुआ पाखंड है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।